अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री सीखो। ये वीडियो केमिकल काइनेटिक्स की 10वीं वीडियो है। इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं एक टॉपिक जिसका नाम है मॉलिक्यूलरिटी, या फिर इसको हम लोग मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन भी कह सकते हैं। तो इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है। साथ ही साथ एक और इसमें टॉपिक हम लोग इंक्लूड करेंगे जो कि है हमारी सूडो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको पूरी बातें समझ में आ सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मॉलिक्यूलरिटी की। तो मॉलिक्यूलरिटी ऑफ अ रिएक्शन क्या होता है? मॉलिक्यूलरिटी बेसिकली हम लोग रेफ़र करते हैं कि कितनी रिएक्टिंग स्पीशीज़ रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रही है। ठीक है, सिंपली कहा जाए तो नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज़। अब वो चाहे एटम हो सकता है, ठीक है, या आयंस हो सकते हैं, या फिर कोई मॉलिक्यूल भी हो सकता है। ठीक है, जो नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज़ जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रही है, किस टाइप के रिएक्शन में? इन सिंपल या फिर एलिमेंट्री रिएक्शन में। सिंपल और एलिमेंट्री चैप्टर के शुरू में ही बताया गया था कि सिंपल और एलिमेंट्री रिएक्शंस कैसे रिएक्शंस होते हैं। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। सिंपल और एलिमेंट्री रिएक्शंस वो रिएक्शंस होते हैं जो सिंगल स्टेप में कैरीड आउट होते हैं। ठीक है, तो सिंपल और एलिमेंट्री रिएक्शन में कितनी रिएक्टिंग स्पीशीज़ पार्टिसिपेट कर रही हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या? मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। इसमें इम्पॉर्टेंट बात ये याद रखनी है कि ये सिर्फ वैलिड है, ओनली वैलिड फॉर सिंपल रिएक्शंस। ठीक है, वैलिड फॉर सिंपल रिएक्शन, इसके अलावा किसी और रिएक्शन यानी कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस पर ये वैलिड नहीं होता है। ऐसे एग्जांपल के लिए हम एक रिएक्शन लेते हैं जिसमें कोई दो स्पीशीज़ ए प्लस बी रिएक्ट करके कोई प्रोडक्ट बना रही है। तो इसमें नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज़ क्या हो जाएंगी? एक ए हो गई, एक बी हो गई। तो इसकी जो मॉलिक्यूलरिटी होगी वो क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। ठीक है, इसका एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए हमारे पास है एमोनियम नाइट्रेट, NH4NO2। ठीक है, जब ये डिकम्पोज होता है तो नाइट्रोजन गैस बनती है और वाटर बनता है। ठीक, तो अगर हम इसमें मॉलिक्यूलरिटी देखें तो इस केस में हमारे पास जो मॉलिक्यूलरिटी है यानी नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज़ है वो क्या है? 1 है। ठीक है ना। एक्सपेरिमेंटली इसका ऑर्डर भी कैलकुलेट किया जा सकता है। तो इसका ऑर्डर जो आता है वो किस पर होल डिपेंड करता है? एमोनियम नाइट्रेट पर, यानी कि NH4NO2 की पावर 1। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाता है? 1 हो जाता है। तो फ़र्क कितना है कि ये रिएक्टिंग स्पीशीज़ की बात कर रही है, ये ऑर्डर जो है कंसंट्रेशन टर्म होता है। ठीक है, ये जो वैल्यू होती है ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन की जाती है और ये हम लोग देख के यानी थियोरेटिकली बता सकते हैं। इसी तरह से अगर हम और एग्जांपल लें, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास HI है। ठीक है, जिसको हम लोग हाइड्रो आयोडोडिक एसिड भी बोलते हैं या हेलो एसिड भी कही जाती है। ठीक है, ये जब डिकम्पोज होती है तो हाइड्रोजन गैस और आयोडीन बनती है। ठीक है, उसको बैलेंस करने के लिए 2। तो ऐसे केस में जो मॉलिक्यूलरिटी होगी वो क्या हो जाएगी? क्योंकि नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज़ कितने हैं? 2 हैं, क्योंकि एक HI का मॉलिक्यूल 2 HI का 2 मोल है। ठीक है, तो यहाँ पर मॉलिक्यूलरिटी क्या हो गई? 2। नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज़ क्या हो गई? 2 हो गई। ठीक है, और ऑर्डर की बात करें तो इसका जो ऑर्डर होगा वो एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट होगा। तो रेट इसका कैलकुलेट करते हैं तो हमको वहीं से ऑर्डर भी निकल जाता है। तो HI होता है और 2। ठीक है, तो इसका ऑर्डर क्या होगा? ऑर्डर भी 2 होगा। ठीक, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर सेम हो। ठीक है, डिफरेंट भी हो सकता है। इसका एक और एग्जांपल लेते हैं छोटा सा। जैसे हमारे पास NO हो, नाइट्रोजन ऑक्साइड, इसको हम ऑक्सीजन से रिएक्शन कराते हैं तो हमको NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिलती है। इसको बैलेंस आउट करते हैं इस तरह से 2-2 करके। ठीक है, तो इस केस में हमारे पास जो मॉलिक्यूलरिटी है आप इसको काउंट करिए तो 2 इसके हैं, 2 इसके हैं और 1 इसका, तो मिला के कितने हो गए? 3 हो गए। ठीक है, और ऑर्डर की बात करें तो एक्सपेरिमेंटली इसका ऑर्डर जो डिटरमाइन किया जाता है तो उसमें 3 निकलता है। ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है एस्टरिफिकेशन का रिएक्शन, जो कि आगे हम लोग जब ऑर्गेनिक पढ़ेंगे तो वहाँ पर ये मिलेगा। एस्टरिफिकेशन रिएक्शन में हम लोग एस्टर में वाटर डालते हैं जिससे क्या होता है वो एल्कोहल में और एसिटिक एसिड में कन्वर्ट होता है। जैसे हमारे पास एक एस्टर है CH3COOC2H5। ठीक है, इसमें अगर हम वाटर डालें तो हमको क्या मिलेगा? CH3COOH प्लस C2H5OH। ठीक, तो ये हमारा एस्टरिफिकेशन रिएक्शन है। तो ऐसे में जब हम लोग मॉलिक्यूलरिटी को देखते हैं तो मॉलिक्यूलरिटी हमको क्या मिलती है? 2 मिलती है। ठीक है, ये एक मॉलिक्यूल हो गया एस्टर और ये दूसरा, इसको एस्टर बोलते हैं। ठीक है,
वाटर दूसरा मॉलिक्यूल हो गया। लेकिन जब हम इसके ऑर्डर की बात करते हैं तो एक्सपेरिमेंटली जब इसके ऑर्डर को डिटरमाइन किया जाता है तो इसका ऑर्डर आता है 1, यानी कि जो इसका रेट है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, जो इसका रेट है वो होल सोल डिपेंड करता है हमारे एस्टर पे, ठीक है। इस तरह से इसका हमको एक्सपेरिमेंटली मिलता है। तो ये क्या हो गया, ऐसा सिनेरियो है जबकि एक्सपेक्टेड ऑर्डर कुछ और हो, ठीक है, और हमको मिले कुछ और, तो इसको हम लोग बोलते हैं, इन्हीं रिएक्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं, सूडो ऑर्डर रिएक्शन। इनको क्या बोलते हैं हम लोग, सूडो ऑर्डर रिएक्शंस, ठीक है। तो जब कभी ऐसा होता है जहाँ मॉलिक्यूलरिटी अलग और ऑर्डर अलग, तो इसमें हमको मिल जाता है क्या, सूडो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है ना। क्योंकि ऐसा होता है कि अगर हम जनरली रेट की बात करें तो रेट के एक तो ये एस्टर हो जाएगा, दूसरा वाला हमारा क्या होता है, वाटर हो जाता है, ठीक है। दोनों की पावर 1 रखते हैं, लेकिन क्योंकि ये एक्सेस में लिया जाता है इसलिए कांस्टेंट हो जाता है, ठीक है ना। इट इज़ कांस्टेंट ड्यू टू एक्सेस अमाउंट में लिया जाता है, ठीक है। तो सिर्फ रेट किस पर डिपेंड करता है, रेट हमारा डिपेंड करता है एस्टर के ऊपर, ठीक है। इसलिए ये सूडो ऑर्डर का रिएक्शन हो जाता है, ठीक है। तो इसी तरह से और भी एग्जांपल होते हैं, जैसे इन्वर्जन ऑफ केन शुगर, ये भी जो है सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का, इन्वर्जन ऑफ केन शुगर ये भी सूडो फर्स्ट ऑर्डर का एग्जांपल है। बेसिकली इसमें जो है जो मॉलिक्यूलरिटी होती है वो 2 होती है, मगर जो इसका रेट होता है वो किस पर डिपेंड करता है, सिर्फ और सिर्फ केन शुगर पर। जैसे हमारे पास आया C12H22O11, वाटर से रिएक्शन करा, ठीक है, एंजाइम के प्रेजेंस में होता है तो ये कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज में, C6H12O6 C6H12O6, ठीक है। ऐसे केस में इस रिएक्शन का रेट सिर्फ इस पर डिपेंड करता है, तो इसका जो ऑर्डर हो जाता है वो क्या होता है, 1, मगर इसकी जो मॉलिक्यूलरिटी है यानी जो रिएक्टिंग स्पीशीज़ हैं वो 2 हैं, ठीक है, मगर डिपेंडेंसी जो रेट की है वो किस पर है, सिर्फ एक पर है। तो ऐसे को हम लोग क्या बोलते हैं, ऐसे को हम लोग बोलते हैं सूडो ऑर्डर रिएक्शन। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए हो तो लाइक कीजिएगा और भी लोग से शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग डिस्कशन करेंगे टेम्परेचर डिपेंडेंसी के बारे में। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे थ्योरेटिकल पर्पस में क्वेश्चंस भी आते हैं। तो तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। थैंक यू।